चुड़ैल का बदला। क्यों जलता है ये पेड़? शुरुआत न हो। गांव बाहर काली पहाड़ियों के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। हर रात ठीक आधी रात को उस पेड़ से आग की लपटें उठती और रहस्यमय चीखें सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये पेड़ एक चुड़ैल का श्राप है, जो भी इसके पास जाता है उसकी मौत निश्चित है। परंतु कोई नहीं जानता था कि यह श्राप क्यों और किसके लिए था। पहला दृश्य। अद्वितीय घटना। गांव में रहने वाली एक साहसी लड़की सानवी इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसकी जिज्ञासा उसे अक्सर इसके पास ले जाती, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह इस पेड़ से दूर रहे। एक दिन सानवी ने अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य का पता लगाने की ठानी। अगर यह सब झूठ है तो इसे साबित करने का यह सही मौका है, उसने कहा। रात को जब गांव में सन्नाटा छा गया तो सानवी और उसके दोस्त अंश, रिया और करण उस पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ के नीचे घनी धुंध थी और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई लकड़ी और सड़े हुए फूलों की। यहां इतना अजीब क्यों लग रहा है? अंश ने कांपते हुए पूछा। शांत रहो, कुछ पता चला तो सबको बता देंगे, सानवी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अचानक जैसे ही रात के 12 बजे पेड़ की जड़ें हिलने लगी, आग की एक तेज लपट ऊपर उठी और चीखों की आवाजें गूंजने लगी। दोस्तों ने पेड़ से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो। तभी आग बीच से एक धुंधली आकृति निकली। उसकी आंखें लाल थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके होठों से एक मंत्र जैसा कुछ फुसफुसा रहा था। तुमने मुझे फिर से जगाने की हिम्मत की? वह गुर्राई। यह सुनकर सानवी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने मारा था। अब मैं वापस आई हूं अपना बदला लेने। फ्लैशबैक की झलक। उस आकृति के इर्द गिर्द धुआं गहराने लगा और सबने देखा कि वह महिला कभी इस गांव की ही थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था क्योंकि वे उसे एक चुड़ैल मानते थे। मैं निर्दोष थी, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों को मार डाला, मुझे धोखा दिया और मुझे श्रापित कर दिया। अब मैं हर उस इंसान को सजा दूंगी जिसने मुझे मारा, उसने चीखते हुए कहा। आखिरी मोड़, अनसुलझा सवाल। सानवी और उसके दोस्त उस चुड़ैल से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर दौड़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरा गांव अजीब तरीके से शांत है। किसी के घरों से कोई रोशनी नहीं आ रही। क्या सब ठीक है? रिया ने घबराकर कहा। वे गांव के बीच पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव खून से सना हुआ है। हर घर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड का संकेत। आखिरी दृश्य में सानवी को उस चुड़ैल की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, सच्चाई उस आग में छुपी है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा। सानवी का चेहरा डर और जिज्ञासा से भर जाता है। क्या सानवी इस रहस्य को सुलझा पाएगी? चुड़ैल की कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है और वह पेड़ आखिर क्यों जलता है? यह सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चुड़ैल का बदला। क्यों जलता है यह पेड़? शुरुआत। खतरनाक हुक। रात का तीसरा पहर था। सानवी के हाथों में वह पुरानी डायरी थी और उसकी आंखें पन्नों पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जो ये डायरी पढ़ेगा वह सच के करीब आएगा, लेकिन उसकी मौत निश्चित है। डायरी के इन शब्दों ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन डर के बावजूद सानवी को अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं था। पिछले एपिसोड से जोड़, गांव में पसरा सन्नाटा और हर दरवाजे पर खून से लिखा संदेश, यह सिर्फ शुरुआत है। सानवी, अंश, रिया और करण गांव के चौपाल पर खड़े थे, लेकिन चारों के चेहरों पर डर और असमंजस साफ झलक रहा था। क्या हमें वापस उस पेड़ के पास जाना चाहिए? शायद हमें वहां और कुछ मिलेगा, अंश ने हिचकिचाते हुए कहा। वापस? रिया चीख उठी। तुम पागल हो गए हो, हम मर जाएंगे। लेकिन सानवी ने कहा, अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो हम कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। और ये डायरी, इसमें कुछ छिपा है। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, नैना। मैं नैना हूं। मुझे इस गांव ने चुड़ैल करार दिया और जिंदा जला दिया, लेकिन मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। डायरी के शब्द ज्यों-ज्यों पढ़े जा रहे थे, कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। अचानक काले साए ने दीवार पर एक आकृति बना दी। यह वही औरत थी जिसे उन्होंने पेड़ के पास देखा था। फ्लैशबैक का विस्तार। डायरी के अगले पन्नों पर नैना की दर्द भरी दास्तान थी।
मैं इस गांव की साधारण लड़की थी। मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं जो मुझे प्रकृति ने दी थी, लेकिन गांव वालों ने इसे जादू कहा। जब सूखा पड़ा और फसलें खराब हो गई तो उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। मैंने मदद करने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी मदद को श्राप समझा। डायरी के शब्द जैसे ही खत्म हुए एक भयानक झटका महसूस हुआ। कमरे के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। ये क्या हो रहा है? करण चिल्लाया। डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ो, सानवी ने घबराते हुए कहा। अंश ने कांपते हाथों से आखिरी पंक्ति पढ़ी। जो सच्चाई के करीब जाएगा वह आग से घिर जाएगा। दूसरी घटना, रहस्यमय संकेत। डायरी पढ़ने के बाद चारों ने पेड़ की ओर वापस जाने का फैसला किया। इस बार वे एक गुप्त रास्ते से गए क्योंकि गांव के मुख्य रास्ते पर सन्नाटा और खून ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। रास्ते में उन्हें जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर मिला जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें से एक चित्र ने सानवी का ध्यान खींचा। एक पेड़ के नीचे एक औरत को आग में जलाया जा रहा था और आसमान से काले पक्षी उसे देख रहे थे। यह वही पेड़ है, सानवी ने कांपते हुए कहा। पेड़ के पास की भयानक रात, आधी रात होने वाली थी। चारों पेड़ के पास पहुंचे। इस बार वहां की हवा और भी भारी और डरावनी थी। पेड़ के पास जाते ही उनकी घड़ियां बंद हो गई। यह कैसा श्राप है? रिया ने डरते हुए कहा। तभी जमीन से एक धुंध उठी और उनमें से एक आवाज आई। तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इसे स्वीकार करो। कुर्बानी के बिना कोई सच सामने नहीं आता। पेड़ के नीचे की जमीन अचानक से खिसकने लगी। सानवी और उसके दोस्त एक गहरे सुरंग में गिर गए। गुप्त सुरंग में सच्चाई की झलक। सुरंग के भीतर उन्हें मानव कंकालों से भरा एक कक्ष मिला। कक्ष की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, जिसने झूठ बोला उसने मेरी मौत तय की। साथ ही नैना के चेहरे का बड़ा चित्र बना हुआ था। तभी कक्ष के एक कोने से एक औरत की छाया प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पास आई। उसकी आवाज गूंजती रही, तुम्हारे गांव वाले अब सुरक्षित नहीं हैं। मैंने उन्हें सजा दी है, पर मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरे साथ न्याय नहीं करेगा। सस्पेंस, रहस्य गहराता है। सानवी ने हिम्मत करके पूछा, तुम न्याय कैसे चाहती हो? उस औरत ने जवाब दिया, मेरी डायरी में आखिरी सच छिपा है, लेकिन उसे पढ़ने वाला अपनी जान गंवा देगा। अगर तुम तैयार हो तो मुझे न्याय मिलेगा। अगले ही पल सानवी के हाथ में डायरी का एक नया पन्ना आ गया। इस पर लिखा था, पेड़ की आग में छल सच जलता है। अगर इसे बुझाना है तो तुम्हें एक अकल्पनीय बलिदान देना होगा। अगला एपिसोड का संकेत। सानवी और उसके दोस्तों के पास अब दो रास्ते थे। 1. सच जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। गांव लौटकर इस रहस्य से दूर भागना। क्या सानवी बलिदान देने के लिए तैयार होगी? पेड़ और नैना के रहस्य का सच क्या है और उस आग को बुझाने का क्या मतलब है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। चुड़ैल का बदला, क्यों जलता है ये पेड़? शुरुआत खनाखुक। गहरी अंधेरी सुरंग के भीतर सानवी के हाथ में वह डायरी का नया पन्ना चमक रहा था। उसके शब्द खून से लिखे हुए लग रहे थे और एक धुंधली आवाज लगातार उसका में गूंज रही थी। अगर सच जानना चाहती हो तो अगली भेंट तुम्हारी आत्मा होगी। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसके चारों की पराशा में वो निशान किसी भाषा के अक्षरों जैसे लग रहे थे, जिन्हें पढ़ने की कोशिश करने पर अंश हुए, ये भाषा इंसानी नहीं है। ये तो किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। यह सच हमें बर्बाद कर सकता है, करण ने घबरा कर कहा। लेकिन सानवी ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर हम इसे नहीं सुलझाते तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आगे बढ़ना ही होगा। पिछले एपिसोड से कनेक्शन। डायरी के आखिरी पन्ने ने यह संकेत दिया था कि पेड़ के जलने का रहस्य बलिदान से जुड़ा था, परंतु किसका बलिदान और क्यों? इन सवालों के जवाब सुरंग के भीतर ही छिपे थे। क्या यह सिर्फ हमें डराने के लिए है या सच में हमें कुछ खोना पड़ेगा? रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। सानवी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह समय डरने का नहीं है। हमें इस खेल को खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी घटना, सुरंग का अजीब सच। सुरंग के भीतर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल कमरा मिला। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक जलता हुआ दिया रखा था। यह दिया ऐसा लग रहा है जैसे ये वर्षों से जल रहा हो, अंश ने कहा। तभी दिए के पास की दीवार पर एक आकृति उभरी। ये एक औरत की आकृति थी जो धीरे धीरे जीवंत होती गई।
ये वही चुड़ैल नैना थी। तुमने मेरी डायरी पढ़ी, अब सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो? नैना ने कहा। हम सच जानना चाहते हैं, पर हमें कुछ भी खोना नहीं है, सानवी ने साहस के साथ जवाब दिया। नैना मुस्कुराई और कहा, सच कभी भी बिना कीमत के नहीं मिलता। मेरे साथ जो हुआ उसे समझने के लिए तुम वही दर्द महसूस करना होगा। फ्लैशबैक। नैना की मौत कहानी सुनाई। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब गांव में सूखा पड़ा तो लोगों ने मुझे दोषी ठहराया। मेरी शक्तियों का डर और उनके भीतर का अंधविश्वास मुझे चुड़ैल बना गया। उन्होंने मुझे इस पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। पर मेरी मौत से पहले मैंने एक श्राप दिया था, भी झूठ बोलेगा उसका खून इस पेड़ को जलाएगा। हर पीढ़ी को इस आग का बोझ उठाना पड़ेगा। तुम्हारे गांव वालों ने झूठ बोला था। उन्होंने मेरी निर्दोषता को अपनी लालच और डर के लिए बलिदान कर दिया। अब यह श्राप खत्म होगा जब तुम लोग सच्चाई को स्वीकार करोगे। कमरे में बदलती परिस्थितियां। जैसे ही नैना ने अपनी कहानी पूरी की, वेदी पर रखा दिया तेज चमकने लगा। कमरे में 4 दरवाजे उभर आए जिन पर अजीब चिन्ह बने थे। यह क्या है? रिया ने पूछा। नैना ने कहा, इनमें से एक दरवाजा सच्चाई का है, लेकिन बाकी मौत का। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दरवाजा सही है? करण ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे भीतर का डर और झूठ तुम्हें जवाब देंगे। जो सबसे ज्यादा डरता है वह गलत दरवाजा चुनेगा और उसकी मौत निश्चित मौत का खेल शुरू। चारों ने दरवाजों को गौर से देखा। हर दरवाजे के सामने एक संकेत था। अर्न, पहला दरवाजा, भूतकाल को देखो। ग, दूसरा दरवाजा, सत्य की कुंजी खोजो। तीसरा दरवाजा, अपने डर का सामना करो। चौर, चौथा दरवाजा, एक आत्मा का बलिदान। हमें कौन सा चुनना चाहिए? सत्य की कुंजी खोजो, सानवी ने सुझाव दिया। लेकिन जैसे ही करण ने डर का सामना वाले दरवाजे को छूने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा और चीखों की आवाजें बाहर आईं। करण का अंत। करण को ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे खींच रही है। उसने चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन उसके शरीर को अंधकार ने लील लिया। करण, रिया चीख उठी, लेकिन अब केवल उसकी चीख कमरे में गूंज रही थी। नैना की आवाज गूंजी, पहला बलिदान दिया गया। अब तुम लोग तय करो कि कौन अगला दरवाजा खोलेगा। अगला मोड़, सच्चाई की झलक। सानवी ने सत्य की कुंजी वाला दरवाजा खोला। अंदर एक कक्ष था जिसमें एक किताब रखी थी। जो सच्चाई जानना चाहता है उसे अपनी सबसे गहरी यादों का सामना करना होगा। जैसे ही सानवी ने किताब खोली, उसे अपने बचपन की यादें दिखाई दी। उसकी दादी ने उसे नैना की कहानी सुनाई थी। यह गांव नैना की मौत का गुनहगार है। उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। अगला एपिसोड का संकेत। कक्ष में हर दीवार पर खून से लिखा एक संदेश था। तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा सौंपनी होगी। सानवी ने किताब बंद की और कहा, हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, लेकिन इसके लिए क्या मैं अपनी आत्मा कुर्बान अगला एपिसोड। क्या सानवी नैना को शांति दिला पाएगी? गांव का सच क्या है और इस रहस्यमय खेल का अंत कैसे होगा? चुड़ैल का बदला। क्यों जलता है यह पेड़? शुरुआत भयानक हुक। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द। तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है। सच्चाई जानने के लिए आत्मा का बलिदान अनिवार्य है। सानवी के हाथों में किताब थी और उसकी आंखें उस पर लिखे हर शब्द को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अचानक किताब की पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक आखिरी संदेश उभरा। पेड़ का श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी आत्मा नैना के श्राप के लिए अर्पित करेगा, अन्यथा ये आग और मौत का चक्र हमेशा चलेगा। पिछली घटनाओं की गूंज। करण की मौत और नैना के कहे शब्द कमरे में गूंज रहे थे। पहला बलिदान हो चुका है। अब अगला कौन? नैना की गहरी आवाज फिर से गूंजी। यह सब क्यों हो रहा है? हम इसका क्या कसूरवार हैं? रिया ने लगभग रोते हुए पूछा। तुम्हारे पुरखों ने मुझे मरवाया, तुम उसी खून से हो। हर पीढ़ी को अपने पुरखों के पापों का बोझ उठाना होगा, नैना ने ठंडी आवाज में कहा। सच के करीब सानवी का साहस। अगर यह चक्र तभी टूटेगा जब बलिदान दिया जाएगा तो मैं तैयार हूं, सानवी ने दृढ़ता से कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, अंश ने चिल्लाया। यह पागलपन है। हमें और रास्ते ढूंढने होंगे।
अगर हमने इसे यहीं नहीं रोका तो ये आग हमेशा के लिए हमें और हमारे गांव को तबाह कर देगी। मुझे ये करना ही होगा, सानवी ने जवाब दिया। संघर्ष और बलिदान का क्षण। सानवी वेदी के पास गई। नैना की आत्मा ने कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तुम्हें अपने अतीत की गहराई में जाना होगा। तभी नैना ने अपनी शक्ति से सानवी को एक दूसरी दुनिया में खींच लिया। वह जगह अजीब सी थी। चारों ओर जलते पेड़, जमीन पर खून के निशान और हवा में चीखें गूंज रही थी। यह तुम्हारे पुरखों के पापों की दुनिया है। देखो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, नैना ने कहा। सानवी ने देखा कि कैसे गांव वालों ने नैना को झूठे आरोप लगाकर जिंदा जलाया था। उनके डर और अंधविश्वास ने उसे निर्दोष होते हुए भी चुड़ैल बना दिया। अब तुम्हें मेरी जगह खुद को कुर्बान करना होगा ताकि यह श्राप टूटे, नैना की आवाज गूंजने लगी। सानवी का निर्णय। सानवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने अपने हाथ नैना की ओर बढ़ाए, एक तेज रोशनी फैली। उसके दोस्तों ने चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह सब बहुत तेज हो रहा था। तुम्हारा बलिदान मुझे शांति देगा, नैना। शाप का अंत। सानवी के बलिदान के साथ ही पेड़ की आग बुझ गई। सुरंग गायब हो गई और चारों अपने आप गांव के बीच खड़े पाए गए। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गांव में सन्नाटा था और हवा में शांति थी। पेड़ जो सदियों से जल रहा था अब शांत खड़ा था। आखिरी मोड़। नैना की विदाई। नैना की आत्मा अब शांति में सानवी के सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे और मेरे बच्चों को न्याय दिलाया। अब मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हारे बलिदान को यह गांव कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही नैना की आत्मा गायब हुई, आसमान साफ हो गया। लेकिन सानवी अब वहां नहीं थी। उसके दोस्तों ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। गांव का नया अध्याय। कुछ महीने बाद गांव में एक नई कहानी शुरू हुई। पेड़ को अब बलिदान का वृक्ष कहा जाने लगा। लोग वहां दीप जलाकर सानवी और नैना को श्रद्धांजलि देने लगे। अंश और रिया ने यह वादा किया कि वे सानवी की कहानी को जीवित रखेंगे, ताकि कोई और निर्दोष को झूठ और अंधविश्वास के कारण सजा न दे। अंतिम ट्विस्ट। कहानी खत्म होने से पहले गांव के एक बच्चे ने पेड़ के नीचे एक डायरी पाई। उस पर लिखा था, सच कभी मरता नहीं, यह हमेशा लौटता है, सावधान रहो। क्या सच में श्राप खत्म हो चुका है, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? चुड़ैल का लय खत्म हुआ, लेकिन पेड़ का रहस्य शायद कभी